वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ फैसला कौन T20 मुकाबले में पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर ये साबित कर दिया कि जब ओपनर्स एतमाद के साथ टीम को आगाज़ फराहम करेंगे और बॉलर्स इख्तिताम पर दबाव बरकरार रखेंगे तो फतह टीम के कदम चूमती है। मैच का आगाज़ हुआ एक ऐसी ओपनिंग जोड़ी से जो न सिर्फ मुस्तहकम थी बल्कि हिकमत अमली से भरपूर भी। साइम अयूब और साहबजादा फरहान ने मोहतात लेकिन मजबूत शराकत बनाई और इख्तितामी ओवर्स में सिर्फ छक्कों के बलबूते पर पाकिस्तान ने स्कोर 179 रन तक पहुंचा दिया। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ में सुफियान मुकीम ने फिर साबित किया कि वो T20 क्रिकेट के एक बेहतरीन स्पिनर हैं जो मुश्किल वक्त में मैच का पासा पलटने की सलाहियत रखते हैं। जब वेस्ट इंडीज़ 16 ओवर्स के बाद जीत के करीब दिखाई दे रहा था तब सुफियान मुकीम ने ख़तरनाक होल्डर की विकेट लेकर मैच पाकिस्तान के हक़ में कर दिया। क्योंकि बकिया आने वाले बैटर हारिस रऊफ की तेज़ बॉलिंग का सामना न कर सके, ये जीत उस स्कोर बोर्ड पर सिर्फ एक कामयाबी नहीं बल्कि टीम वर्क, मुस्तकिल मिजाजी और नए टैलेंट का मुंह बोलता सबूत है। दूसरे T20 में सनसनीखेज और ड्रामाई अंदाज में मैच के अख्तिताम ने पाकिस्तानी ओपनर को सबक दिया कि फ्लोरिडा में लॉर्डरहिल के इस मैदान में तहम्मुल मिजाजी ही वो हथियार है जो बॉलर को एक मजबूत दिफाई स्कोर फराहम कर सकता है, जिसकी बुनियाद साइम अयूब और साहबजादा फरहान के दरमियान 138 रन की ओपनिंग शराकत और आखिर में तेज़ रफ्तारी से बनाए गए रन थे। पाकिस्तान ने एक बार फिर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का इंतखाब किया, लेकिन इस बार उन्होंने हफ्ते को होने वाले दूसरे T20 की तरह इब्तिदाई विकेटें नहीं गंवाई। साइम अयूब और साहबजादा फरहान ने इब्तिदाई ओवर बगैर किसी ख़ास जारियत के महफूज अंदाज में गुजारे, जो कि शायद इस नई टीम की ख्वाहिश के बरक था। लेकिन क्या 138 रन की शराकत किसी टीम के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है? ये वो सवाल है जिस पर तजुर्बेकार और क्रिकेट पंडित शायद मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के दौर में सबसे ज़्यादा बात कर चुके हैं। और शायद आज साइम अयूब और साहबजादा फरहान की शराकत पर भी यही सवाल उठाया जा सकता था। सीरीज़ की सबसे बेहतर बैटिंग पिच पर जब 4 ओवर बाकी थे, साइम अयूब और साहबजादा फरहान दोनों की निफ्स मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान का रन औसत सिर्फ 8.5 था। हफ्ते के मैच में आखिरी 5 ओवर में सिर्फ 23 रन बने थे, लिहाजा तीसरे T20 में जीत के लिए कुछ खास दरकार था। इस मौके पर ऐसा महसूस हो रहा था कि पाकिस्तान को विकेट गिरने की वेस्ट इंडीज़ से ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनके पावर हिटर अभी मैदान में नहीं आए थे। साहबजादा फरहान 53 गेंदों पर 5 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 74 रन बनाकर आउट हुए, तो हसन नवाज मैदान में आए। उनके 2 छक्कों ने स्कोर को कुछ आगे बढ़ाया। अगरचे आखिरी ओवर में एक भी चौका न लगा, लेकिन पाकिस्तान ने 4 ओवर में 5 छक्के मारे, जिनमें आखिरी ओवर के 20 रन भी शामिल थे और यही स्कोर इन्हें जीत के काबिल हद तक स्कोर के लिए ले गया। आखिरी 4 ओवर में 53 रन बने, जो शायद इतने भी न बनते अगर 138 रन की शराकत आगाज़ पर ना बनाई जाती। 79 रन बनाकर पाकिस्तान ने एक अच्छा हदफ ज़रूर सेट किया, मगर वेस्ट इंडीज़ ने इब्तिदा ही में जारहाना अंदाज़ अपनाते हुए पहले 2 ओवर में 33 रन बना लिए, मगर फास्ट बॉलर हारिस रऊफ अपने ड्रॉप होने का गुस्सा निकाल रहे थे और वेस्ट इंडीज़ के रन्स की रफ्तार को कम करने में उनका किरदार अहम था। अगरचे इस मरहले पर विकेट मिलना मुश्किल लग रहा था, लेकिन वेस्ट इंडीज़ फिर ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने में कामयाब हो गई जो गुज़िश्ता मैच की तरह उन्हें फतह दिलवा सकता था। 16वें ओवर के आसपास वेस्ट इंडीज़ मैच में पाकिस्तान से तकरीबन 5 रन आगे था और आखिरी 4 ओवर में उन्हें 49 रन दरकार थे, लेकिन 17वें ओवर में हारिस रऊफ की तेज़ रफ्तार बॉलिंग और उसके फ़ौरन बाद सुफियान मुकीम का शानदार ओवर पाकिस्तान को मैच में वापस ले आया। इस पूरी सीरीज़ में ऐसा लगा कि जेसन होल्डर हमेशा बल्लेबाजी के लिए कुछ देर से आते हैं, लेकिन तीसरे T20 में वो मज़ीद इंतज़ार न कर सके। जब रोस्टन चेज़ हदफ के ताक़ुब में मुश्किल का शिकार थे और रन रेट 13 से ऊपर था, वेस्ट इंडीज़ ने उन्हें रिटायर आउट कर दिया और होल्डर को मैदान में भेजा। उस वक्त 3 ओवर में 41 रन दरकार थे, जो होल्डर की सलाहियतों के मुताबिक था, लेकिन उनकी ज़्यादातर कामयाबियाँ पाकिस्तान के फास्ट बॉलर के ख़िलाफ़ आई हैं। लेकिन तीसरे T20 में अब उन्हें सुफियान मुकीम का सामना था। सुफियान मुकीम की दूसरी गेंद पर एक फ्लिपर ने होल्डर के ऑफ स्टंप को ऐसे निशाना बनाया कि वो खुद भी पहले पहल कुछ समझ ना पाए कि वो बोल्ड हो गए हैं या विकेट कीपर मोहम्मद हारिस ने कोई चालाकी दिखा दी है। सुफियान मुकीम और हारिस रऊफ मुसलसल दुरुस्त लाइन और लेंथ पर बॉलिंग कर रहे थे और वेस्ट इंडीज़ के पास अब कोई ऐसा खिलाड़ी न बचा था जो मैच को करीब ला सकता, और इसी कामयाबी ने वेस्ट इंडीज़ के जीतने की उम्मीदों को चिकनाचूर कर दिया। आखिरी 2 ओवर में वेस्ट इंडीज़ ने हार ना मानने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें जकड़ रखा था और अब वो बहुत पीछे जा चुके थे और ग्रीन शर्ट 13 रन से मैच जीतकर सीरीज़ भी अपने नाम करने में कामयाब रहे। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ 2-1 से अपने नाम कर ली और जहां साइम अयूब ने पहले और साहबजादा फरहान ने तीसरे T20 में मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड जीता, वहीं मोहम्मद नवाज 3 मैचों में 7 विकेट की कारकर्दगी के साथ सीरीज़ के
कामयाब खिलाड़ी करार पाए, लेकिन इस सीरीज़ में अपनी बॉलिंग के साथ खामोश किरदार बाएं हाथ के स्पिनर सुफियान मुकीम ने अदा किया। सुफियान मुकीम को जिम्बाब्वे के खिलाफ नवंबर 2024 में सीरीज़ खेलने के बाद पहली मरतबा पूरी सीरीज़ खेलने का मौका मिला, जिसमें सुफियान मुकीम ने अपना सारा हुनर दिखा दिया। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 मुकाबलों में सबसे बेहतर सिर्फ 4.92 के इकॉनमी से बॉलिंग करने में कामयाब रहे। अगरचे वो सिर्फ 3 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे, लेकिन उन्होंने 12 ओवर में 59 रन दिए। पहले T20 में उनकी नपी तोली बॉलिंग ने ही वेस्ट इंडीज़ को मुश्किलात का शिकार किया, जहां उन्होंने वेस्ट इंडियन बैटर को 4 ओवर में सिर्फ 20 रन दिए। तीसरे T20 मुकाबले में भी उनकी घूमती गेंदों का वेस्ट इंडियन बल्लेबाजों के पास कोई जवाब न था। वो 4 ओवर में 20 रन देकर सबसे ख़तरनाक साबित हुए और जेसन होल्डर की विकेट भी ले उड़े। लेकिन सबसे कमाल बात यह है कि इन तीनों मुकाबलों में वेस्ट इंडियन बल्लेबाज उन्हें सिर्फ 1 छक्का और 4 चौके ही लगा सके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप और T20 ICC वर्ल्ड कप से पहले अपने बेंच स्ट्रेंथ और मुस्तकबिल के चैलेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए ऐसी टीम तश्कील दी है जहां से बासलाहियत टैलेंट सामने नज़र आए। सीनियर परफॉर्म ना करें या इंजरी के बायस बाहर हों तो उनकी जगह बेंच पर बैठा हुआ टैलेंट अपनी सलाहियतों से इंसाफ कर सके। इस दौरान जहां कई नौजवान चेहरे उभर कर सामने आ रहे हैं, वहीं नई क़यादत भी मैदान में है। इसी तसलसल में सलमान अली आगा को क़यादत की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन हैरानकुन तौर पर उन पर कारकर्दगी के हवाले से बेजा तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि आदाद व शुमार एक मुख्तलिफ कहानी बयान करते हैं। सलमान अली आगा ने अब तक सिर्फ 20 T20 मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, जिनमें उन्होंने 380 रन स्कोर किए हैं और 3 निस्फ सेंचुरियाँ भी बना रखी हैं। अगर इसका तकाबुली जायज़ा लिया जाए तो सायम अयूब ने 36 मुकाबलों में इतनी ही यानी 3 निस्फ सेंचुरियाँ बनाई हैं, जबकि साहबजादा फरहान ने 16 मुकाबलों में 3 निस्फ सेंचुरियाँ स्कोर कर रखी हैं। एक और अहम पहलू जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है वो ये है कि सलमान अली आगा मिडल ऑर्डर बैटर हैं, जबकि सायम और फरहान बतौर ओपनर खेलते हैं, जिन्हें ज़्यादा गेंदें खेलने का मौका मैसर आता है। T20 क्रिकेट में मिडल ऑर्डर बैटर को उस वक्त मौका मिलता है जब टॉप ऑर्डर जल्द आउट हो, जो अक्सर नहीं होता। अब जब टीम में मोहम्मद हारिस और हसन नवाज जैसे जारहा मिजाज खिलाड़ी भी शामिल हैं तो सलमान अली आगा को अक्सर मजीद नीचे के नंबरों पर बल्लेबाजी करनी पड़ती है, जहां ज़्यादा गेंदें मैसर नहीं आती। बॉलिंग के हवाले से भी सलमान अली आगा पर सवालात उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये भी एक गैर मुनसिफाना तनकीद है। वो पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर हैं और जब टीम में सायम अयूब जैसा ऑलराउंडर यही किरदार निभा रहा हो तो कप्तान का अपनी बॉलिंग पर कम तवज्जो देना समझदारी की अलामत है, क्योंकि इस वक्त टीम को क़यादत और फील्ड कंट्रोल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 में उनकी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उन्हें 9 मुकाबलों में सिर्फ 8 ओवर्स कराए। ये भी जाहिर करता है कि वो बुनियादी तौर पर बैटर के तौर पर ही खेलते हैं, न कि बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज़ में नाकामी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दौरा वेस्ट इंडीज़ में शानदार कमबैक किया है। सलमान अली आगा की क़यादत में पाकिस्तान टीम ने वेस्ट इंडीज़ को तीसरे T20 बैनुल-अक़वामी मुकाबले में 13 रन से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज़ 2-1 से अपने नाम कर ली। तीसरे T20 के बाद कप्तान सलमान अली आगा ने गुफ्तगू करते हुए कहा, तमाम सीरीज़ एशिया कप और वर्ल्ड कप को मद्देनज़र रखकर खेल रहे हैं। मकसद सिर्फ यही है कि वर्ल्ड कप को कैसे जीतना है। दुबई की कंडीशन काफ़ी मुख्तलिफ हैं। इन कंडीशन के बाद दुबई जाएंगे तो उन्हें इस बात का बहुत फ़ायदा होगा। बॉलिंग ना करने पर सलमान अली आगा बोले उन्होंने सोचा वो ओवर करें, लेकिन सायम अयूब ने पूरी सीरीज़ में अच्छी बॉलिंग की तो उनसे ओवर कराए। वेस्ट इंडियन बैटर पर प्रेशर बनाने के लिए सुफियान मुकीम को लाए, जिसमें कामयाब हुए। कप्तान सलमान अली आगा आने वाली सीरीज़ में बॉलिंग करने के हवाले से कहते हैं कि वो आपको बतौर बॉलर भी दिखाई देंगे। अभी कोई भी सीरीज़ हम जैसे हम बांग्लादेश होम से स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद बांग्लादेश गए, फिर यहाँ आए। ये सब सीरीज़ें मतलब उसी को मद्देनज़र रखकर यूज़ कर रहे हैं। अभी आगे ट्राई नेशन सीरीज़ आएगी, वो भी इसीलिए होगी, फिर एशिया कप आएगा। मतलब एंड ऑफ द डे आपका गोल यही है कि आपने वर्ल्ड कप में उस वर्ल्ड कप को कैसे जीतना है। आई थिंक बांग्लादेश की और ये सीरीज़ें 2 ऐसी सीरीज़ें हैं कि वो उसके बाद जो है ना, क्योंकि बांग्लादेश आप कह लें कि दुबई में थोड़ी सी कंडीशन इससे बेहतर होती हैं, तो उसके बाद अगर हम ये कंडीशन के बाद वहाँ जाएंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी फ़ायदा होगा हमें वो इन 2 सीरीज़ों का वहाँ पर। यार बॉलिंग इसलिए नहीं कर रहा कि आज साइम एक तरफ से कर रहा था और एक तरफ से मुझे 2 लेफ्टी आए थे, मैंने सोचा था ओवर करने का, लेकिन फिर उस पर आपको देखना होता है कि प्रेशर आप दोनों तरफ से कैसे बना सकते हैं। तो साइम अच्छी बॉलिंग कर रहा था थ्रू आउट सीरीज़ और दूसरी तरफ से मुझे सुफियान को बॉलिंग करवानी थी क्योंकि मुझे प्रेशर उस टाइम बनाना था, तो इसलिए ओवर नहीं किया। लेकिन आगे गोइंग फॉरवर्ड आप देखेंगे मुझे बॉलिंग करते हुए।